हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार सब हो रखा था। और ये मैं 2 दिन बाद उठी थी बेड से, तब ईरा स्कूल जा रही थी क्योंकि उस दिन मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा था, शायद इसकी वजह से मम्मी को भी हो गया था। इसलिए मैंने ईरा के लिए जल्दी से फ्राइज़ बनाए थे। नहीं तो मम्मी बना देती हैं, उसके लिए खाना बना देती हैं मम्मी। अभी भी मेरा गला ख़राब है, वीकनेस बहुत है मुझे। वैसे मैं वीक हूँ और जल्दी वीक हो जाती हूँ, पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है। ऐसा लगता है कि नज़र है, नज़र कहते हैं ना लोग, नज़र लग जाती है। मैं मानती हूँ नज़र लग जाती है। मैं इतने अच्छे से ब्लॉग बना रही थी, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। काफ़ी बढ़िया थी मैं, फिर भी एकदम से मुझे सर्दी, खांसी, जुकाम, पता नहीं क्यों हो गया। मौसम भी ऐसा ही है, कभी बारिश कभी धूप। और मैं जल्दी जल्दी से बना रही हूँ। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस ब्लॉग को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और हम जा रहे हैं वेटनरी कॉलेज अपने डॉगी को दिखाने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है। हमने वैसे डॉक्टर घर बुला लिया था, मैंने कॉल कर दी थी, वो नहीं आया था। फिर हम उसको वेटरनरी ले गए कि एक बार वहाँ ले जाना और वहाँ डॉक्टर को दिखाना बनता है। और बस देखते हैं, ये वैसे खुद को टच करने तो नहीं देती है, करवाएगी कि नहीं करवाएगी। और फिर हम जब वहाँ पहुँचे, उसे लेके गए तो इसने खुद को टच करने नहीं दिया। हमने इसके मुंह को बांधने की भी कोशिश की थी, इसने वो भी नहीं करने दिया। ये हम ही को काटने के लिए कर रही थी फिर। और कुछ नहीं हुआ, वहाँ से वापस ले आए, घर आके मैंने फिर डॉक्टर को कॉल किया था। वो डॉक्टर आ गया था और उन्होंने फिर इसको इंजेक्शन वगैरह लगा दिए थे और पेन किलर्स दे दिए थे, क्योंकि इसको ट्यूमर है और ट्यूमर को सर्जरी भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये ओवर एज हो रखी है। इनकी भी एक एज होती है। यहाँ मैं और मम्मी फिर वहाँ से आके मैंने थोड़ा सा काम किया था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। फिर मैंने अपना हेयर वॉश किया था क्योंकि मुझे ना ऐसे सर में दर्द हो रहा था। फिर मैंने हेयर वॉश करके फिर मम्मी के साथ कपड़े सुखवा रही थी, फैलवा रही थी। यहाँ मैं और मम्मी डिस्कस कर रहे थे कि पापा बोल रहे थे कि मेरे पेंट की जेब में सिक्के उन्हें निकाल लेना, कहीं तुम बिना देखे मशीन में डाल दो। तो मम्मी बोल रही थी मैंने देख के चेक करके डाला है मशीन में, ऐसे नहीं डाला, इसलिए मम्मी मुझे दिखा रही थी। मैंने बोला ठीक है, उसमें ऐसे कुछ था नहीं। फिर हमने कपड़े वपड़े सुखा के हम लेट गए, क्योंकि लेटना भी क्या था, फिर कोई आ गया घर पर, दिन में लेट ही नहीं पाए। धूप निकल रही है, थोड़ी देर बाद इतनी जोर से बारिश आई, मैं वीडियो बनाना भूल गया। अब ये शाम हो गई थी, मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, इनका फ़ोन आया था, ये बोल रहे थे कि आज कुछ खाने में अलग बनाओ। तो मैंने सोचा आज वेज बिरयानी बना लेते हैं, तो मैं वेज बिरयानी की तैयारी कर रही थी। मैंने साइड पे चावल धो के रख दिए थे। अब मैं यहाँ से प्याज की स्लाइस मैं कट कर रही थी, बरिस्ता जिसे बोलते हैं हम, उसके लिए। मैंने अदरक लहसुन को भी छील के रख लिया था, बस इसको मेरे को सौंफ के साथ पीसना था। बिरयानी मेरी बहुत टेस्टी बनी थी। मैं ये व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ी देर में यहीं बंद कर दिया था, क्योंकि फिर व्लॉग लंबे हो जाते तो आप भी बोर होने लगोगे। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरा ब्लॉग पसंद आए,
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और एक बात, आप लोगों को पता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। जो भी चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा है। स्टूडेंट्स जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की बहुत कोशिश हो रही है, पर वो सही बात और सही मुद्दे पे आवाज़ उठा रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। भाई एजुकेशन ही तो एकमात्र सहारा जिसके आगे गरीब, मिडिल क्लास, हर इंसान आगे बढ़ सकता है। अब एक बताओ, मैं अपनी बेटी को इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रही हूँ, मथुरा का नंबर 1 स्कूल है, वहाँ की फीस बहुत है। अब मैं इसको इंटर तक तो पढ़ा लूँगी, इंटर के बाद उसकी क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं है उस पढ़ाई की, जब वो आगे कुछ कर ही नहीं पाएगी, किसी फील्ड में नहीं जा सकती। क्योंकि मैं भी बहुत पेपर देती हूँ और इतने पेपर देती हूँ वो सारे लीक होते हैं। मैंने आर का दिया, यारों का दिया, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। फिर मैंने देना बंद कर दिया, मेरा मन ही हट गया। इसीलिए बोलते हैं ना कि एजुकेशन के ऊपर जो आवाज़ उठ रही है, और कुछ लोग हैं कि बोले नहीं गलत है, नहीं गलत नहीं है, सही है। भाई मैं अपने बच्चों के लिए लेके सोचूं तो बहुत सही है, और मैं इस चीज़ का फुल सपोर्ट करती हूँ कि अपनी आवाज़ को और बुलंद करो, डरो नहीं। डराने की बहुत कोशिश हो रही है, बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारा है। कैसे मार सकते हैं ऐसे बच्चों को? बच्चों के सर फूट गए हैं, लड़कियों के साथ कितनी गलत तरीके से व्यवहार किया गया है। कोई नहीं, हम वहाँ जा नहीं सकते हैं, पर हम सबने सपोर्ट दिखा सकते हैं, और हम इस चीज़ का फुल सपोर्ट करते हैं। आप लोग भी सपोर्ट करिए, क्योंकि एजुकेशन कोई गलत चीज़ नहीं है। एक बहुत बेसिक, बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, आज की यूथ के लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि सब पढ़ लिख के आगे बनना चाहते हैं, पढ़ लिख के पीछे कौन जाना चाहता है? इस हिसाब से तो ये हो गया कि तुम 12th तक पढ़ो, उसके बाद बैठ जाओ, इंतज़ार करो कि पेपर देंगे, पेपर लीक होगा, पेपर देंगे, पेपर लीक होगा। नीट के ही नहीं, हर फील्ड में एजुकेशन का यही हाल है। हर फील्ड में पेपर टाइम से नहीं होते हैं, 2-2 साल में तो लॉ के पेपर होते हैं। बताओ, इस तरह से बच्चे ओवर एज हो जाते हैं। ओवर एज होने के बाद फिर क्या है? वो कुछ नहीं होता, जॉब नहीं होती है। आईएएस का, यूपीएससी का पेपर जो था कितना टफ था, कितने बच्चों ने सुसाइड की, कितने सालों की मेहनत थी उनकी, वो सब बर्बाद हो गई कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर रख दिया। मतलब क्या, एजुकेशन की तो धज्जियां उड़ा दी हैं हमारी गवर्नमेंट ने। चलो, आप लोग मेरे इस ब्लॉग को एंजॉय करो, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। फिर वही बात, ज़्यादा लंबा ब्लॉग बोर करते हैं लोगों को। मुझे भी लगता है कि हमें ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं डालना चाहिए, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरी ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मैं बिरयानी में ना एक बात बताऊँ, रेड चिली का यूज़ नहीं करती, ओनली ग्रीन चिली का यूज़ करती हूँ, जिससे एक अलग ही टेस्ट आता है। आप लोग भी ट्राई करना। बिरयानी में सिर्फ अदरक, लहसुन, सौंफ और हरी मिर्च काट के डालो, और दही, बस। और कुछ मत डालो फालतू के, कोई भी स्पाइसेस नहीं, यही डालो। बाकी खड़े मसाले। अच्छी बिरयानी बनती है, बहुत टेस्टी।